जय हिंद। वेलकम टू एस फिजिक्स। आज हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के एमसीक्यूज करेंगे। जो एमसीक्यूज ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो ऑलरेडी नीट, जेई और एमएसटी सीईटी के एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो स्टार्टिंग में हम लोग सबसे पहले इससे रिलेटेड जो फार्मूलाज हैं, सबसे पहले हम वो फार्मूलाज के बारे में डिस्कशन करेंगे एंड आफ्टर दैट फिर हम लोग कुछ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे और उससे रिलेटेड कंसेप्ट साइमल्टेनियसली हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फार्मूलाज हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो हमें पता है कि जो विस्कस फोर्स होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। और जब हम लोग प्रोपोर्शनल, दो ही टर्म्स के प्रोपोर्शनल है ये, जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते तो F इज इक्वल टू एटा dv बाई dx। तो यहां से अगर हमें एटा निकालना है, एटा कैलकुलेट करना है, तो वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम हियर। एटा का ये डायरेक्ट फार्मूला हो गया यहां से, ये कंसेप्ट है। स्टोक्स फार्मूला क्या है? 6 पाई एटा आरवी, दैट इज विस्कस फोर्स इज इक्वल्स टू 6 पाई एटा आरवी। देन टर्मिनल वेलोसिटी रिलेटेड टर्म है। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है कि अगर हम किसी सॉलिड बॉडी को किसी लिक्विड के अंदर छोड़ेंगे, एक सर्टेन हाइट से रिलीज करें, तो जैसे वो लिक्विड में अंदर जाता है, इट कम्स विद द कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी। वी कैन से एक्सीलरेटेड मोशन नहीं होता, उस वेलोसिटी को हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। और टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला है v is equals to 2 by 9 r square in bracket रो माइनस सिग्मा इंटू जी बाई एटा। यहाँ रो जो है वो डेंसिटी ऑफ सॉलिड है एंड सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जिस लिक्विड के अंदर सॉलिड क्या हो रहा, फॉल हो रहा विद वेलोसिटी v, दैट इज द टर्मिनल वेलोसिटी, राइट। देन रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला Rn इज इक्वल्स टू रो Vc d बाई एटा। ये एक्चुअली रेनॉल्ड पेन के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा 045 लिखा होता है, दैट इज रेनॉल्ड नंबर। और साइंटिस्ट का नाम है रेनॉल्ड, और उसने जो टर्म दिया, आप यहां से देखिए ना कि वेलोसिटी, ये Vc हमें क्या मिल जाएगा? इट विल बी एटा r रेनॉल्ड नंबर, एटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एटा r बाई रो डी, रो इंटू डी। अब जरा समझिए, अगर डायमीटर ज्यादा होगा ट्यूब का तो ये डिनोमिनेटर में है ना, तो वेलोसिटी कम हो जाएगा। इसीलिए रिफिल का जो डायमीटर होता है वो कम से कम होता है। अगर हम मोटा रिफिल बनाए तो बहुत ज्यादा दिनों तक चलेगा, लेकिन पतला इसीलिए रखा जाता है कि डायमीटर बढ़ा देंगे तो वेलोसिटी का जो फ्लो है इंक का वो स्लो हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो पेन चलेगा नहीं प्रॉपर्ली। तो रेनॉल्ड नंबर का कंसेप्ट वहीं से आया है। नाउ क्रिटिकल वेलोसिटी, यहीं से हम Vc निकाल लिया, ये फार्मूला वही वाला दिया हुआ है जो हमने क्रिटिकल वेलोसिटी निकाला। नाउ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये हमने पढ़ा हुआ है कि अगर दो पाइप है ऐसे, सपोज ये पाइप ऐसे है, यहाँ इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया और इसका ये है, तो यहाँ पे एरिया A1 है और वेलोसिटी V1 है, यहाँ पे एरिया A2 है और वेलोसिटी जो फ्लो का है वो V2 है। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2। याद रखना है आप लोगों को बर्नौलीज इक्वेशन हमने पढ़ा है कि सम ऑफ प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इज ऑलवेज कांस्टेंट, या सभी के सम में पर यूनिट वॉल्यूम भी हम बोले तो इट इज द सेम थिंग। दो स्टेटमेंट हमें मिल जाता है। अब हम लोग बात करेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर का। एक होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज P नॉट एंड P नॉट इज इक्वल्स टू H rho G। H is the height, rho is the density and G is the acceleration due to gravity। तो P that is the absolute pressure या total pressure is P naught, that is atmospheric pressure plus H rho G। अच्छा, यहाँ पे हम लोग हाइट जो है वो मर्क्यूरी का 76 सेंटीमीटर रखते हैं या 0.76 मीटर।
and density of mercury is 13,600 kilogram per meter cube. ठीक है, and h rho g is the pressure due to liquid column. Now pressure difference in liquid column P2 minus P1 is h rho g. सरफेस टेंशन हमने पढ़ा हुआ है, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है, इट इज सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, तो ये हुआ F बाई L. फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, अगर हमें फोर्स चाहिए इसी फॉर्मूले से F will be T into L. ओके, नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला इज सरफेस एनर्जी. सरफेस एनर्जी क्या होता है? E is equals to dW, dW is T into dA. That is surface tension into dA क्या है? Increase in surface area. Terms must be clear. Terms clear रहेंगे, हम बड़े आसानी से आगे solve कर सकते हैं. Excess pressure inside a drop or air bubble, ये drop के लिए है. Excess pressure, sometimes we write it PI minus PO. Inner pressure minus outer pressure is 2T by R. R is the radius. R is the radius of the drop. तो ये भी फार्मूला है. एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल, ये ड्रॉप के लिए है. अगर बबल आ गया तो बबल में सरफेस एरिया डबल होता है, तो यहाँ 4T by R आ जाएगा. दिस विल बी P is equals to 4T by R. नेक्स्ट इज राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब. कैपिलरी ट्यूब में जो लिक्विड राइज होता है या फॉल होता है, उसका फॉर्मूला क्या है? H is equals to 2T cos theta by R rho G. आप याद रखिएगा, अगर हमें ये दिया हुआ है कि जो लिक्विड सॉलिड पेयर है, मतलब जिस कैपिलरी ट्यूब में रखा है, कैपिलरी ट्यूब सॉलिड बॉडी है, और जो लिक्विड को हमने उसमें प्लेस किया है वो क्या है? वो ऑफ कोर्स लिक्विड है. तो फॉर सॉलिड लिक्विड पेयर अगर वो कांस्टेंट है तो सिर्फ और सिर्फ एक टर्म है H और R जो एक दूसरे से वैरी करेंगे, तो H is inversely proportional to R because rest of all will be constant. So in this case we will get H1 R1 is equals to H2 R2. ये याद रखना है आपको, which will be constant ultimately. तो ये पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. अगर आप लोग को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं. हम अगले पार्ट में चलेंगे. तो I don't think so. हाँ, थोड़ा सा और है फॉर्मूला. जस्ट वी कैन से स्पीड ऑफ इफ्लक्स, ये बर्नौलीज थ्योरम ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, और स्पीड ऑफ इफ्लक्स इज गिवन बाय, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम कि अगर कोई टैंक है, इस टैंक से यहाँ तक लिक्विड हाइट H तक बढ़ा हुआ है, इसमें दिस हाइट इज H से, और हमने यहाँ पे एक होल बना दिया, दैट होल इज कॉल्ड ओरिफाइस. तो यहाँ से जो लिक्विड का फ्लो होगा उसका वेलोसिटी विल बी रूट ऑफ 2gh. h इज द हाइट ऑफ द लिक्विड फ्रॉम द ओरिफाइस. यहाँ मैंने हाइट हालांकि पूरा ले लिया, फ्रॉम द ओरिफाइस ये हाइट है, यहाँ से रहेगा, इट इज h, राइट. तो वही फॉर अ टैंक ओपन टू द एटमॉस्फेयर, ये कंडीशन है. नेक्स्ट यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट. ग्रेडियंट वर्ड अगर आप फिजिक्स में आपको मिलता है तो ग्रेडियंट मतलब ये होता है किसी का भी ग्रेडियंट है तो डिवाइडेड बाय डिस्टेंस होने वाला. टेम्परेचर ग्रेडियंट तो चेंज इन टेम्परेचर अपॉन चेंज इन डिस्टेंस. पोटेंशियल ग्रेडियंट dv बाय dt, चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट चेंज इन लेंथ. और यहाँ वेलोसिटी ग्रेडियंट है तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस या चेंज इन लेंथ. विस्कस फोर्स ऑलरेडी हम लोग ये पार्ट डिस्कस कर चुके कि कोई जो विस्कस फोर्स है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो यहाँ से हम लोग सारे फार्मूलाज डिस्कस किए हुए हैं. अब कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जिसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में. तो नेक्स्ट स्लाइड हम दिखाते हैं आपको, इसमें कुछ कंसेप्ट्स हैं जो हम डायरेक्टली सम के लिए यूज कर सकते हैं. तो कंसेप्ट्स क्या क्या है? इफ द फ्रेज आइसोथर्मल चेंज appears in the question, then apply the formula when two drops coalesce. कंडीशन है कि अगर दो रेन ड्रॉप्स या कोई भी लिक्विड के ड्रॉप्स हैं, दे कोएल्सेस, दे कंबाइन. अगर वो कंबाइन होते हैं तो मान लिया पहले वाले ड्रॉप का रेडियस वाज r1 और दूसरे का रेडियस इज r2. जब ये दोनों कोएल्सेस मतलब कंबाइन हुए, स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग है कोएल्सेस की, वो आप चेक कर लीजिएगा, तो उसका जो फाइनल रेडियस r आया, तो r हम लोग कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे? r विल बी रूट ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर.
नाउ फॉर कॉमन इंटरफेस, अगर कॉमन इंटरफेस हम लोग को दिया हुआ है तो लाइक दो ड्रॉप्स हैं, दो ड्रॉप है ऐसे ऐसे, एंड दे टच ईच अदर एंड दे हैविंग डिफरेंट रेडियाई R1 एंड R2, तो इनका जो कॉमन रेडियस होगा दैट R विल बी 1 upon R1 plus 1 upon 1 by R is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2, तो ये कंबाइन रेडियस होगा, वो हम ऐसे निकालेंगे. नाउ फॉर रिक्वायर्ड टू सेपरेट टू ग्लास प्लेट्स, अब ऐसे अगर हमें दिया है कि किसी सोप सॉल्यूशन में दो या दो से ज्यादा ग्लास प्लेट्स हैं, राइट, उनको रखा गया है, तो उनको सेपरेट करने के लिए कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा, तो उसका फॉर्मूला है 280 बाई टी. वैसे भी हम देखें तो ये फोर्स जो हमने क्या पढ़ा है, सरफेस टेंशन T इज इक्वल्स टू F बाई एल, राइट, तो फोर्स जो है वो T इंटू एल हो गया, बट यहाँ पे टर्म हमारा क्या है, एरिया है, एरिया अपॉन T इज द थिकनेस, यहाँ पे याद रखना है T जो है वो थिकनेस है, थिकनेस या हम बोल रहे डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स. T is what? Distance between two plates. या thickness of the plates will be the same. Distance between two plates. तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा. नेक्स्ट है, नेक्स्ट पार्ट इज if the drop of liquid of density rho floats half immersed in a liquid of density d and surface tension T, then the radius of the drop is given by R is equals to root of 3T by 2 rho minus D into G. फॉर्मूला है, याद रखना आपको. नेक्स्ट इज एक्सेस प्रेशर, रेडियस एंड वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप आर रिलेटेड बाय द रिलेशन. तीनों में क्या रिलेशन है, PV बाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. PV बाई आर स्क्वायर इज कांस्टेंट, और अगर हमें ऐसे ये कांस्टेंट बोला है तो फॉर टू लिक्विड्स, नाउ आई विल से फॉर टू लिक्विड्स ये रिलेशन हो सकता है P1 V1 बाई R1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू P2 V2 बाई R2 स्क्वायर. तो कोई भी इंफॉर्मेशन इसमें से मिसिंग हो सकता है और हमें एक फाइंड आउट करना होगा. नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला इज लिक्विड राइज इन अ कैपिलरी इन अ लिफ्ट मूविंग अपवर्ड. आप ऐसा समझिए कि एक कैपिलरी ट्यूब हमने लिया है, उसमें लिक्विड है एंड वो हमने नॉर्मल रखा यहां पे इन जनरल, तो उसमें जो हाइट राइज है वो h है, बट उसी पूरे सिस्टम को कैपिलरी विद लिक्विड उसको हम किसी लिफ्ट में लेके जा रहे हैं और लिफ्ट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो उसका जो लिक्विड का राइज होने वाला वो बढ़ेगा. क्यों बढ़ेगा, क्योंकि हमें पता है जब हम ऊपर जाते हैं तो G कम होता है और G कम होगा तो क्या होगा, बढ़ेगा. तो नया हाइट जो होगा इट विल बी h इंटू जी. h इज द हाइट एट द अर्थ सरफेस, h इंटू जी बाई जी प्लस a इज द एक्सीलरेशन ऑफ द लिफ्ट और एलिवेटर. तो ये फॉर्मूलाज हैं, और यहाँ पे एक दो और कंसेप्ट हैं जस्ट वी हैव टू सी. हाइट ऑफ अ लिक्विड राइज इन अ कैपिलरी प्लेस्ड एट डेप्थ d बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ. अगर हम लोग अर्थ सरफेस के अंदर चले जाएं और एक कैपिलरी ट्यूब है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है, तो उसका जो हाइट वेरी करेगा वो कैसे करेगा, h इन ब्रैकेट 1 माइनस डी बाई आर. ये सब डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं जो हम लोग जेई और नीट के सम्स के लिए यूज करेंगे. h इज द हाइट ऑफ लिक्विड राइज इन कैपिलरी ट्यूब एट सरफेस ऑफ अर्थ, और h डैश क्या है, इट इज द हाइट ऑफ liquid rise of in capillary tube below the surface of earth. Now an air bubble has surface area 8 pi r square outside water and 4 pi r square inside water. क्यों हम ऐसा बोलेंगे, हमें पता है इनसाइड द वाटर जो है वो 8 pi r square outside of the water and 4 pi r square inside the water. एरिया आउटसाइड ऑफ द वाटर क्या होगा, ज्यादा होगा, एंड इनसाइड द एयर वाटर जो है कम होगा. क्यों, क्योंकि लिक्विड का प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा तो एरिया
कम होगा, राइट। नेक्स्ट इज वर्क डन व्हेन बिग ड्रॉप इज स्प्लिट इनटू n आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स। ऐसे मान लेते हैं हम कि ये जो बिग ड्रॉप है उसका रेडियस कैपिटल R है और इट ब्रेक्स अप इनटू n आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स, n आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स, ईच ऑफ रेडियस स्मॉल r। तो जो वर्क डन होगा ड्यूरिंग दैट वन, it will be 4 pi r square t n raised to 1 by 3 minus 1. All term must be clear. R is the radius of big drop, t is the surface tension, n is the number of droplets and बाकी तो सब बता दिया, w is the work done. तो ये हमारे बेसिक कंसेप्ट्स हो गए जो हमें डिस्कस करने थे। अब हम लोग चलेंगे एमसीक्यू के ऊपर, multiple choice questions. We will start with the first MCQ, first question. Questions बहुत आसान होने वाले हैं because आपको सारे फार्मूलाज एंड उसका एक्सप्लेनेशन हमने अभी दे दिया। वैसे आप जब सॉल्व करोगे सम्स तो आपके पास ऑलरेडी फार्मूला लिस्ट होना चाहिए, या होगा ही, डेफिनेटली होगा, बट अब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो फार्मूलाज बैक ऑफ माइंड में हमें रखना है। The ratio of the pressure on the swimmer 10 meter below the water surface, 10 meter below the water surface of a lake to that of the pressure on the surface of water. Pressure on the surface of water, दो प्रेशर निकालना है, एक प्रेशर और दूसरा प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, इनका रेशियो चाहिए। तो याद रखिए आप लोग कि जो बिलो द सरफेस ऑफ वाटर होगा वो होगा हमारा P नॉट, दैट विल बी P नॉट प्लस H रो जी, और ये जो होगा P नॉट, ये होगा हमारा P नॉट जो है वो H रो जी होगा, बट इट विल बी फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहां हमने वाटर के लिए लिखा है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ऑलरेडी इट इज P नॉट, तो हमें लिखना क्यों, it is already P naught, right? P naught. तो it will be simply, यही रेशियो हमें फाइंड आउट करना है, तो it is P naught by P naught which will be 1 plus H rho G by P naught, और ये जो H rho G है that is for the liquid, और लिक्विड के लिए हमें सब कुछ दिया है, तो ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस H, हाइट ऑफ लिक्विड कितना दिया है, ये 10 मीटर दिया है below the surface, तो 10 into density of water is 1000, right? because हम ये लिक्विड के लिए ले रहे हैं, into G को मैं 10 ले लूंगा अपॉन P नॉट, P नॉट का वैल्यू ऑलरेडी इट इज 1.03 into 10⁵ पास्कल होता है, राइट? तो ये टर्म, या मैं इसको एज इट इज रहने दूं, नहीं चलेगा। सो इन दोनों को हम ऐड करें, सो इट विल बी 1 प्लस, ये कितना आ जाएगा 10⁵, 10⁵, सो 1 into 10⁵ अपॉन 1.023, 1.03 ले लेता हूं मैं, into 10⁵, सो इट विल बी, अच्छा 1 अलग है, 1 इज डिफरेंट, ये पार्ट हमें सॉल्व करना है, ये वाला हम लोग रब कर देंगे, तो हमें मिला 1 प्लस 10⁵, 10⁵ कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 1 बचा, 1 अपॉन 1.03, राइट? यही बचा, तो इट विल बी 1 प्लस 1, इट विल बी 2.03, सॉरी दिस, हाँ 2.03 अपॉन 1.03, तो इट विल बी ऑलमोस्ट 2 टाइम्स, 2 by 1 मिला, इट इज ऑलमोस्ट 2 टाइम्स, तो ये रेशियो हमें क्या मिल गया, 2 टाइम्स, राइट? 2 by 1 वी कैन से। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझा होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले सम पे। अगला एमसीक्यू जो है वो है अ लिक्विड ड्रॉप हैविंग सरफेस एनर्जी E is spread into 512 droplets. एनर्जी E है and it is split into 512 droplet of same size. Find
द सरफेस एनर्जी ऑफ द ड्रॉपलेट्स। ठीक है, अब कितने ड्रॉपलेट में स्प्लिट हुआ है वो हमें दिया है 512, तो नंबर ऑफ ड्रॉपलेट हमें दिया हुआ है n इज इक्वल्स टू 512। अब अगर हम लोग देखें, हमने बताया कि अगर कोई बिग ड्रॉप है वो n आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स में स्प्लिट होता है, n ड्रॉपलेट्स में, इसका रेडियस कैपिटल आर, इसका रेडियस स्मॉल आर। तो एक चीज जो यहां बदलने वाला है वो बदलने वाला है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया चेंज होता है बट वॉल्यूम रिमेन सेम। कोई बड़ा ड्रॉप अगर छोटे छोटे ड्रॉपलेट में ब्रेक होता है तो वॉल्यूम उसका सेम रहता है, बट सरफेस एरिया चेंज होगा। तो वॉल्यूम अगर सेम होगा तो बड़े स्फीयर का वॉल्यूम आई विल से 4/3 पाई आर क्यूब, और यहां पे नंबर ऑफ ड्रॉपलेट इनटू वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉपलेट। तो ड्रॉपलेट जो छोटा है उसका सरफेस एरिया क्या है, 4 उसका वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। तो ये टर्म तो कैंसिल हो गए, आपको मिला कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल्स टू एन आर क्यूब। तो कैपिटल आर मिल गया n रेज टू 1/3 इंटू स्मॉल आर। अब ये टर्म हमें ध्यान में रखना है, राइट। एन बी हमें पता है, हमें निकालना है फाइंड द सरफेस एनर्जी ऑफ द ड्रॉपलेट्स, और ऑलरेडी हमें पता है कि जो फाइंड द सरफेस एनर्जी ऑफ द ड्रॉपलेट, तो ड्रॉपलेट का सरफेस एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ वर्क डन। तो ऑलरेडी हमने अभी फार्मूला पढ़ा था dw इज इक्वल्स टू 4 पाई r स्क्वायर t n रेज टू 1/3 माइनस 1, राइट। अब सारे टर्म्स हमें ऑलरेडी पता है, तो ये जो है वो हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर t, क्योंकि r तो हमें पता नहीं है, ठीक है, रेडियस के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, और 512 रेज टू 1/3 माइनस 1, राइट। तो 512 के हमें फैक्टर्स करने पड़ेंगे ये देखने के लिए कि 512 रेज टू 1/3 कितना होता है, 36 नहीं, 512 के फैक्टर्स हम कर लेते हैं 512 के। तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें तो 2 25, 2 2 जा 4, एक मिनट, 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4, 1 5 2 5 जा एंड 250, सॉरी 2 2 जा 5, 2 5 जा 10, 256 आएगा, राइट, 256। उसके बाद तो 2 इंटू 2, अब ये 128 आ गया, 128 डिवाइडेड बाई 2 तो 64, और 64 जो है वो 4 का क्यूब होता है, तो 4 2 जा 8 का क्यूब, राइट। आई कैन राइट 8 इंटू 8 इंटू 8, तो 8 रेज टू 1 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर टी, ये आ गया हमारा 8 का क्यूब रेज टू 1/3 माइनस 1, राइट। तो ये कितना आ गया 8 रेज टू 1/3, 8 रेज टू, ये टर्म पूरा कैंसिल हो गया तो 7 आ गया, राइट। तो 7 इंटू, ये मिल गया हमें 7 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर टी, ये हमारा DW हुआ, करेक्ट, ये 7 हुआ। और यहां पे पूछा है कि द लिक्विड ड्रॉप हैविंग सरफेस एनर्जी E, तो इसका सरफेस एनर्जी E है, राइट, एंड चेंज इन सरफेस एनर्जी इतना है, चेंज इन सरफेस एनर्जी दिस वन। तो पहले टोटल एनर्जी कितनी रही होगी, इट विल बी 8 टाइम्स ऑफ E, बिकॉज 7 तो चेंज हुआ और E ऑलरेडी उसका था, तो टोटल चेंज इन एनर्जी क्या हो गया 7E माइनस ऑफ माइनस E, दैट विल बी प्लस E, दैट विल बी 8E, राइट। तो ये फार्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, दिस फार्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलरेडी हमने अप्लाई किया। तो इस तरह हम लोग सम्स को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले सम पे। अगला एमसीक्यू, 1000 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर हैविंग 2 मिलीमीटर डायमीटर, ड्रॉपलेट दिया है, अब बिग ड्रॉप नहीं है, ड्रॉपलेट का डायमीटर दिया है, तो
एंड नंबर ऑफ ड्रॉपलेट ये हो गया हमारा 1000 एंड स्मॉल आर इज 2/2 mm विच विल बी 1 mm, राइट। क्यों ऐसा लिख रहे हैं? ये डायमीटर 2 दिया है तो रेडियस कितना हो गया? हाफ ऑफ द डायमीटर। ईच कोएल्सेस टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप, क्या बना रहा है? सिंगल ड्रॉप बना रहा है। तो रेडियस आर हमें पता नहीं है, अब भी जस्ट हमने इसके पहले सम में रेडियस निकाला था, कैपिटल आर इज इक्वल्स टू एन रेज टू 1/3 इंटू स्मॉल आर। ये फॉर्मूला अब भी डिराइव किया था हमने, वो फॉर्मूले से हम लोग कैपिटल आर निकाल लेते हैं। सो कैपिटल आर इज वही सेम फॉर्मूला, एन रेज टू 1/3 इंटू स्मॉल आर। तो n हमारा 1000 है, रेज टू 1/3 इंटू स्मॉल आर, 1000 रेज टू 1/3 विल बी 10, तो इट बिकम 10r, राइट, बिकॉज ये 10 का क्यूब होगा और उसका रेज टू 1/3 विल बी 10r। तो 10 तो 10 है, r जो है 1 mm, राइट, सो इट बिकम्स 10 mm। ये रेडियस मिल गया है 10 mm, राइट, दिस बिकम कैपिटल R। फिर पूछा हम लोग को गिवन दैट सरफेस टेंशन दिया। अच्छा, अब ये मिलीमीटर में, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर ले, क्यों कर रहे हैं पता चल जाएगा आपको। सो इट विल बी 10 millimeter is 1 centimeter, 1 centimeter is 10 raised to -2 मीटर। अब ये रेडियस का टर्म हम लोग यूज कर लेंगे। और सरफेस टेंशन दिया, हमें पूछा द एनर्जी लॉस इन द प्रोसेस, तो चेंज इन एनर्जी dW is 4 pi r square t n raised to 1/3 -1। बट यहाँ कैपिटल R यूज करना होता है, इसलिए हमने वहां पे स्मॉल r से क्या निकाला? कैपिटल R निकाला। सो इट बिकम्स 4 into 3.14, r स्क्वायर करेंगे तो 10 raised to -4 आ जाएगा, डायरेक्टली रख रहा हूं मैं। और t का वैल्यू 0.072, मतलब 7.2 इंटू 10 रेज टू -2, ये टर्म हो गया, इंटू n रेज टू मतलब 1000 रेज टू 1/3 -1, तो ये कितना आ गया? 10 -1 दैट इज 9, इसका वैल्यू 10 आ गया, -1 9 आ गया, तो पूरा मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 into 3.14 into 10 raised to -4 into 7.2 into 10 raised to -2 into 9। अब आप पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। पावर देख ले तो 10 raised to -4 और 10 raised to -2, 10 raised to -6 हो गया, और बाकी आप मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे। ये 4 9 36 और 4 to -6 आया तो -6 नहीं आएगा, -4 या -5 में आएगा। कैलकुलेशन फाइनल आप लोग करके इसका आंसर हमें बताइए, और कि वो कौन सा ऑप्शन हो रहा है, तो प्लीज आप लोग इसके ऊपर कमेंट करके मुझे आंसर बताइए कि कौन सा आ रहा है, क्योंकि सिर्फ मल्टीप्लाई करना है और मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। तो आप वीडियो को पॉज करके मल्टीप्लाई करके आंसर चेक कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली आंसर आएगा, इस बात की गारंटी मैं आप लोगों को दे सकता हूं। सो अगले सम पे चलते हैं। अगला एमसीक्यू जो है, दैट इज अ बिग वाटर ड्रॉप इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ n स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स of equal radii, the ratio of the surface energy of n drops to the surface energy of big drop। हमें बोला है एनर्जी, surface energy of n droplets upon surface energy ऑफ बिग ड्रॉप, राइट, यही हम लोग को पूछा है। तो सरफेस एनर्जी ऑफ एन ड्रॉपलेट ऑलरेडी, अच्छा बिग ड्रॉप का ऑलरेडी हमने पढ़ा है, ठीक है। सरफेस एनर्जी की बात हो रही है, तो सरफेस एनर्जी का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, dW इज इक्वल्स टू, या सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला मैं ये बता देता हूं कि सरफेस एनर्जी जो है DE या DW, इट इज T इंटू DA, और DA जो है वो इंक्रीज इन सरफेस एरिया, राइट। तो इसका सरफेस एनर्जी क्या होगा?
तो टी तो टी है, सेम है, इंटू डी ए इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो पहले जो हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ एन ड्रॉपलेट, तो नंबर ऑफ ड्रॉपलेट एन हो गया इनटू सरफेस एरिया ऑफ ईच ड्रॉपलेट। तो हर एक ड्रॉपलेट का जो सरफेस एरिया है वो 4 पाई आर स्क्वायर है। याद रखिएगा ड्रॉपलेट की बात कर रहा हूं इसलिए स्मॉल आर ले रहा हूं। और बिग ड्रॉप की जब हम बात करेंगे तो टी इंटू बिग ड्रॉप का रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, तो इट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। अब ये 4 पाई टी गेट कैंसल। अब फिर से हमें रेडियस कैपिटल आर इज इक्वल्स टू एन रेज टू 1/3 इंटू स्मॉल आर, ये वाला टर्म पता है। अब इसको हम वहां पे सब्सटीट्यूट कर दे, तो स्मॉल आर का वैल्यू या कैपिटल आर का, मैं कैपिटल आर डाल देता हूं, कैपिटल आर का ये वैल्यू, राइट। यहां पे स्क्वायर है तो हमें मिल गया एन आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। कैपिटल आर को हम क्या लिख दे, एन रेज टू 1/3 इंटू स्मॉल आर का होल स्क्वायर। तो ये टर्म हमारा आ गया एन आर स्क्वायर अपॉन एन रेज टू 2/3 इंटू आर स्क्वायर। तो फिर से आर स्क्वायर का टर्म कैंसिल हो गया और यहां बचा एन इंटू एन रेज टू -2/3, क्योंकि नीचे से ऊपर जाएगा तो -2/3 हो जाएगा। हालांकि हमें रेशियो ही फाइंड आउट करना है ना, ठीक है। तो ये ओवरऑल इसका पावर 1 है, तो 1 - 2/3 इज 1/3। तो हमें मिल गया n रेज टू 1/3 अपॉन 1। तो n रेज टू 1/3 कैन बी रिटन एज क्यूब रूट ऑफ n इज टू 1। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 बचा है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन हो गया। अगर आप लोग को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो डेफिनेटली आप लोग ले सकते हैं। ओके, अगले सम पे चलते हैं। नेक्स्ट सम है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सरफेस टेंशन ऑफ सोप सॉल्यूशन। ये ध्यान में रखना है, सोप सॉल्यूशन है तो सरफेस एरिया डबल होगा। ओके, सरफेस एरिया डबल होगा। इज, तो यहां सरफेस टेंशन दिया है, टी का वैल्यू है, द एनर्जी नीडेड टू इंक्रीज रेडियस ऑफ बबल फ्रॉम 4 सेंटीमीटर टू 6 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, एनर्जी नीडेड। तो ऑलरेडी हमने पढ़ा है dw इज इक्वल्स टू टी इंटू डी ए, where dA is the increase in surface area। तो आउटर रेडियस R2 है, इनर रेडियस R1 है, तो I कैन से T इंटू, और यहां बताया सोप सॉल्यूशन है तो इट विल हैविंग डबल सरफेस एरिया। अगर डबल सरफेस एरिया होगा तो 2 ट्वाइस हमें यूज करना पड़ेगा, 2 इंटू सरफेस एरिया इसका, दैट विल बी 4 पाई R2 स्क्वायर माइनस 4 पाई R1 स्क्वायर। करेक्ट, हम 4 पाई कॉमन ले सकते हैं, तो t इंटू 2 इंटू 4 पाई, और इन ब्रैकेट बचा हमारा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ये सेंटीमीटर्स में है तो t का वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करते चले जाए। t का वैल्यू 0.035 इंटू 2 इंटू 4 पाई इंटू इन ब्रैकेट R2 स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 इंटू 10⁻⁻⁴, क्योंकि ये सेंटीमीटर में हमने इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो मीटर स्क्वायर हुआ तो 10⁻⁻⁴, -4 का स्क्वायर दैट इज 4 4 16 इंटू 10⁻⁻⁴, राइट। अब 10⁻⁻⁴ कॉमन होगा तो 36 - 16 कितना होगा, 20, तो 20 इंटू 10⁻⁻⁴ बाहर आ जाएगा, तो 0.035 इंटू 2 इंटू 4 पाई इंटू 20 इंटू 10⁻⁻⁴। अब देखिए सबसे सिंपल तरीका, 35 2 70 होता है तो ये आ गया 0.07, और 0.07 इंटू 10 वाला पार्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.7, और इंटू 2 करेंगे तो 1.4, तो ये आ गया 1.4। ये सिर्फ इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो कितना आ गया 1.4, राइट। 1.4 इंटू 4 पाई दैट इज 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ओवरऑल ये टर्म कितना आ गया हमारा, दिस बिकम
5.6 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻⁴। अब ये 3 5 15 होगा, राइट? तो मतलब सब में यहाँ सब कुछ सेम दिया हुआ, तो ये आ जाएगा डेफिनेटली 17.6 इंटू 10⁻⁻⁴। 17.6 इंटू 10⁻⁻⁴। लेकिन इसको हम लोग और क्या कर सकते हैं, 10 से डिवाइड तो 10⁻⁻⁵ आ जाएगा, तो 1.76 इंटू 10⁻⁻⁵, राइट? तो इस तरह हम लोग सम को सॉल्व करेंगे, ये हमारा प्रॉपर अप्रोच होना चाहिए। एंड मैं हर एक वीडियो में आप लोगों को ये बताता हूं कि मैं थोड़ा लेंथी मेथड फॉलो करता हूं, एक्चुअली मेथड यही है, देयर इज नो अनदर एंड अल्टरनेटिव मेथड, बट मैं इतना डिटेल में इसलिए जाता हूं बिकॉज आपको समझ में आना चाहिए, नहीं तो आपको ये क्वेश्चन जो है ये जो है 52 सेकेंड्स वगैरह में कुछ सॉल्व करना पड़ेगा, राइट? तो आप उस हिसाब से आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सम। अगला सम है क्वेश्चन नंबर 6। इन अ कैपिलरी ट्यूब having area of cross section, capillary tube, any glass tube, any glass tube which having very fine hole, that is capillary tube, वो capillary tube होता है। having area of cross section A, water rises to a height of h, पहला केस, if cross sectional area is reduced to half, A by 9, the rise of water in the capillary tube is, तो हमें height of liquid rise in a capillary tube का फॉर्मूला पता है, 2t cos theta by r rho g, ये पता है, राइट? तो I can say कि h is inversely proportional to r अगर बाकी सारे टर्म्स कांस्टेंट हुए तो, क्योंकि यहाँ एक ही कैपिलरी ट्यूब है और वही लिक्विड है, राइट? दोनों केसेस में वाटर है, तो इतना पार्ट हमारा कांस्टेंट हो गया, तो h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। बट हम ये देखें कि कैपिलरी ट्यूब का ये रेडियस होता है, राइट? ये रेडियस होता है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, दैट बिकम एरिया। आई कैन से नाउ एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो यहाँ आर स्क्वायर तो है नहीं बट एरिया दिया हमें, तो इस टर्म को हमको एरिया के टर्म में लिखना पड़ेगा, तो h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एरिया। अब ऐसा देखिए, रूट ऑफ आर स्क्वायर करूं, दोनों साइड का रूट ले लिया तो यहाँ आर ही बचा ना, तो आर है तो रूट ऑफ ए आ जाएगा, करेक्ट? तो h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, हमारा काम हो गया। पहले के केस में अभी हम लोग लिख सकते हैं h1 बाई h2, इनवर्सली है तो रूट ऑफ a2 बाई a1। आई होप सो आप लोग को समझ में आया होगा ये स्टेप। अब ये मेन फार्मूला हो गया, अब इसमें हम वैल्यूज डालते चले जाए। h1 हमें दिया है h, a1 a दिया है और h2 निकालना है और a2 a by 9 है, तो हम इसमें सब्स्टिट्यूशन करते चले जाए। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे इधर, तो इस पार्ट में कर ले, तो h1 h है, h2 हमें फाइंड आउट करना है, राइट? h2 हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज रूट ऑफ a2 by a1। a2 हमें एरिया दिया है, इज रेड्यूस टू a by 9, तो ये a by 9 हो गया, इनटू a2, a1 इज a, तो अपॉन है, ये a से कैंसल, ये 1/3 आ गया, तो h2 इज इक्वल्स टू 3h। फाइन, ये हमें फाइनल आंसर मिल गया, h2 इज इक्वल्स टू 3h। आई होप ये भी समझा होगा आप लोगों को। अभी चलते हैं अगले सम पे। तो अगला सम क्या है हमारा? अगला सम है a liquid rises to a height of 1.8 centimeter in a glass capillary A, another glass capillary B, दो glass capillary दिया हुआ है A and B, having diameter 90% of capillary A is immersed in the same liquid, the rise of the liquid in capillary B। ये भी पिछले जैसा ही है, बट वहां पे हमें एरिया का टर्म था, यहाँ पे
क्या है, ग्लास राइज हाइट दिया है और डायमीटर चेंज हुआ है, राइट, डायमीटर चेंज हुआ है तो रेडियस भी उसी रेशियो में चेंज होगा, तो जो भी है हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फॉर ए के लिए हाइट ऑफ लिक्विड राइज इन केस ऑफ ए, ये 1.8 सेंटीमीटर है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाइट ऑफ लिक्विड राइज इन केस ऑफ कैपिलरी बी, दैट इज टू बी कैलकुलेटर्स, ये हमें निकालना है। और डायमीटर, आई विल से रेडियस ऑफ ए को हम लोग आर ले ले तो रेडियस ऑफ बी क्या हो गया, ये 90% है डायमीटर, हैविंग 90% ऑफ ए, तो 90% मतलब 90/100 ऑफ ए मतलब आर, ए का रेडियस आर है, जो डायमीटर का रेशियो होगा वही रेडियस का भी रेशियो होगा। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे सर डायमीटर दिया है तो आप रेडियस के टर्म में क्यों लिख रहे हो, जो रेशियो डायमीटर का होता है वही रेशियो रेडियस का भी होता है। तो आर बी हमें मिल गया, रेडियस ऑफ बी, इट बिकम 0.9 टाइम्स ऑफ आर। फाइन, अब हम लोग बात करें तो हाइट ऑफ लिक्विड राइज जो है 2t cos थीटा बाई आर रो जी होता है। मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकता हूं बट नहीं लिख रहा हूं। तो फॉर द सेम पेयर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड H is inversely proportional to R, and अगर H and R proportional हुआ तो I can say H1 by H2, या ठीक है हम H1 by H2 is equals to R2 by R1 ले लेते हैं। तो R2 तो हमें फाइंड आउट करना है और H1 H2 के वैल्यूज हमें H1 दिया है, H1 मतलब HA है, सॉरी HA और HB, HA HB ठीक है चलेगा। यहाँ HA मतलब H1 है 1.8 अपॉन H2 मतलब H ऑफ B, दैट इज टू बी कैलकुलेट, एंड R2 रेडियस ऑफ B 0.9R, 0.9R अपॉन R, ये टर्म इससे कैंसल, तो ये आ गया 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो दिस बिकम HB इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, राइट। तो हाइट ऑफ लिक्विड राइज हमें क्या मिल गया, 2 सेंटीमीटर। दिस वे वी हैव टू कैलकुलेट, ओके। तो ये प्रॉपर अप्रोच होनी चाहिए। अब हम लोग चलेंगे अगले सम पे। अगला सम है हमारा द वेलोसिटी ऑफ वाटर इन रिवर इज, ये वेलोसिटी दिया है 9 किलोमीटर पर आवर ऑफ द अपर सरफेस, द रिवर इज 10 मीटर डीप, ये हाइट दे दिया। तो हमें क्या क्या दिया है, जस्ट वी कैन राइट द इंफॉर्मेशन। वेलोसिटी दिया है 9 किलोमीटर पर आवर, और हमें पता है अगर किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई, तो 9 into 5/18, तो 9 2 जा 18, दैट बिकम्स 2.5 मीटर पर सेकेंड या 5/2 मीटर पर सेकेंड, इट इज द सेम थिंग। नेक्स्ट इज द हाइट या डेप्थ हमें दिया है, दैट इज 10 मीटर। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मतलब एटा दिया है 10⁻⁻2 पॉइस, राइट, तो 10⁻⁻2 पॉइस। देन द शियरिंग स्ट्रेस बिटवीन हॉरिजॉन्टल लेयर, हमें शियरिंग स्ट्रेस निकालना है तो हम यहीं पे पहले डिसाइड कर लेंगे शियरिंग स्ट्रेस क्या होता है, इट इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। तो शियरिंग स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया, दिस इज टू बी कैलकुलेट। तो हम आगे क्या करें, हम आगे जो है हमें फोर्स अपॉन एरिया चाहिए, तो हमें एक फार्मूला पता है विस्कस फोर्स, F इज इक्वल्स टू F इज प्रोपोर्शनल टू A dV बाई dx, ये हमें पता है, राइट, इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो F इज इक्वल्स टू एटा A dV बाई dx, यहाँ V जो है वेलोसिटी का टर्म है और dx जो है वो हाइट हो गया, तो यहाँ मैंने हाइट ये ले लिया है, इसको मैं हाइट को dx ले सकता हूँ, राइट, और ये हमारा टर्म dv हो गया। तो सारे टर्म पता हो गए, तो F बाई A, ये जो टर्म है A को हमने नीचे ले लिया, A को नीचे ले लिया, तो बचा क्या है एटा dv बाई dx, राइट। तो एटा हमें दिया है, एटा इज 10⁻⁻2 पॉइस इनटू dv, that is velocity is 5/2, I will write, into 1 upon dx, dx height जो है वो 10 है,
सो इट बिकम्स 5/2 2.5 था ऑलरेडी 2.5 और ये 10⁻³ राइट। या हम इसको फिर क्या लिख सकते हैं 0.25 10 से वापस डिवाइड कर दिया तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻², न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट बिकम्स द आंसर। अभी हम लोग नेक्स्ट सम पे चलते हैं। नेक्स्ट सम वी हैव a small metal ball of mass m is dropped in a liquid contained in a vessel attains a terminal velocity v if the metal ball is metal ball of same material but of mass 8m। पहले m था, अब कितना है 8m है, तो बोला है कि फिर से उसका टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगा। आई विल से कि अगर ये v1 दिया है तो हमें v2 फाइंड आउट करना है, राइट। यस, तो टर्मिनल वेलोसिटी के लिए हमने कुछ फार्मूला पढ़ा है। अब वो फार्मूला डायरेक्टली मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अनदर वे मैं यहां से बता सकता हूं कि जो वेलोसिटी है टर्मिनल वेलोसिटी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²। यहां से दिखा देता हूं मैं आप लोगों को एक बार फॉर्मूला। तो टर्मिनल वेलोसिटी ऑलरेडी हमने शायद इसमें देखा है, राइट। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला प्रोबेबली इट इज हियर, यस, ये टर्मिनल वेलोसिटी 2/9 r²/eta rho minus sigma into g। तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²। अभी ये टर्म हमने यूज किया, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r², करेक्ट, ये टर्म। एंड तो इसको वी विल कीप इन माइंड कि टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r², बट हम यहां से उस फॉर्मूले से हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ये मास के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। बट हमें पता है कि सिंस मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये v वेलोसिटी, ये v वॉल्यूम है, टेढ़ा वाला v इज वॉल्यूम। तो वॉल्यूम, अच्छा, जो भी हम डिस्कस करते हैं, यहाँ स्फेरिकल बॉल है तो बॉल का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 πr³ इंटू रो, राइट। ये टर्म मिल गया। तो व्हाट वी कैन से कि मास जो है यहां से हम लोग बोल सकते हैं मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³, राइट, और वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r², करेक्ट। तो हाउ वेलोसिटी एंड मास रिलेटेड, तो यहां से हम लोग देखें कि जो वेलोसिटी है, अच्छा, mass is directly proportional to r³ and velocity is directly proportional to r², right। तो I can say यहां से कि जो वेलोसिटी का टर्म है, यहां से मैं एक और टर्म निकाल सकता हूं कि जो रेडियस है दैट इज प्रोपोर्शनल टू m⁻⁴, करेक्ट। m is directly proportional to r³, तो r is proportional to m⁻⁴, बट हमें जब वेलोसिटी का टर्म चाहिए तो अब हम ये वैल्यू यहां पे डाल देते हैं। सो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, r क्या है, r इज प्रोपोर्शनल टू m⁻⁴, बट ये r² है तो यहां पे r का वैल्यू डाल देता हूं, तो दैट इज m⁻⁴ का होल स्क्वायर। सो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m⁻²/3, राइट। अब ये पार्ट हमारा हो गया। तो अब हम देखें, हमें फाइनल एक्सप्रेशन मिल गया अभी कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m⁻²/3। तो v1/v2 विल बी इक्वल्स टू m1/m2⁻²/3। तो m1, v1 कितना हमारा वेलोसिटी, m इज ड्रॉप, वेलोसिटी इज v, v1 इज v, v2 हमें फाइंड आउट करना है, m1 is m and m2 is 8m। m2 कितना है 8m है, and that raised to 2/3, तो ये टर्म इससे कैंसिल हो गया,
सो V1 बाई V2 इज इक्वल्स टू 1/8 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2⁻³ एंड दैट्स पावर इज 2/3। तो ये 3 इस 3 से कैंसिल, स्क्वायर करेंगे तो आ गया 1/4। सो V1 बाई V2 इज V बाई V2, एक्चुअली V1 नहीं है कहीं पे, तो V बाई V2 बिकॉज V1 V है, तो V बाई V2 इज 1/4। तो V2 हमें क्या मिला 4 टाइम्स ऑफ V, सो V2 becomes 4 times of V. That become the final answer. So V2 becomes 4 times of V. I hope ये भी complicated सम था थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट कंसेप्ट आप लोग को 100% समझ में आया होगा। सो अगले सम पे चलते हैं। अगला सम है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। When one end of the capillary is dipped in water, the height of water column is h. The upward force हमें दिया है 105 dyne due to surface tension is balanced by the force due to weight of water column, weight of the water column. The inner circumference of the capillary is. तो ऑलरेडी हमने जो बेसिक पढ़ा है, मैं बेसिक बता रहा हूं और बड़े आसानी से फिर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे सपोज यहां तक किसी कैपिलरी का लिक्विड राइज हुआ है टिल दिस हाइट, ये नॉर्मल लेवल है, और यहां तक ये इसका हाइट राइज h हो गया। तो जो वेट है लिक्विड का, ये लिक्विड राइज हुआ है, तो वेट ऑफ द लिक्विड राइज इज mg, विच आई विल से f, एंड दैट इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पे सरफेस टेंशन वगैरह ड्रॉ करते हैं, याद होगा आपको, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट हो गया, टी को रिजॉल्व करते हैं तो ये भी एंगल थीटा हुआ, तो ये हो गया टी कॉस थीटा। तो टी कॉस थीटा ऐसे पूरे पार्ट पे लग रहा है, राइट, टी कॉस थीटा पूरे पार्ट पे। तो टोटल अपवर्ड फोर्स क्या हो गया, टी कॉस थीटा ये वाला कंपोनेंट इंटू सरकमफेरेंस, तो सरकमफेरेंस इंटू टी, या आपने इसको 2πr इंटू टी ऐसे पढ़ा है, दैट इज इक्वल्स टू mg। और फिर मास को, हालांकि हमें यहीं पे खत्म करना है, हमें यही 2-3 स्टेप में ही खत्म कर लेना है, बट अगर मैं आगे बता दूं तो मास को हमने वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिखा था, इंटू जी इंटू 2πr इंटू टी, और वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम, ये कौन सा कैपिलरी ट्यूब जो है वो कौन से शेप का होता है, सिलिंड्रिकल होता है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr²h होता है, तो πr²h ये वॉल्यूम हो गया, इंटू रो इंटू जी इज इक्वल टू 2πr इंटू टी। जब आप पूरे को सॉल्व करते हैं तो यहां से हाइट निकालते हैं, h इज इक्वल टू 2t cos थीटा बाई r रो g। हालांकि मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, मेरा काम यहाँ c मतलब सरकमफेरेंस है, दैट इज 2πr, तो 2πr भी लिखने का जरूरत नहीं, तो f इज इक्वल्स टू सरकमफेरेंस, दैट इज डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, दैट इज c इंटू टी। तो हमें फॉर्मूला मिल गया f इज इक्वल्स टू c इंटू टी, टी सरफेस टेंशन है, f फोर्स है, तो हमें इनर सरकमफेरेंस निकालना है, तो सरकमफेरेंस क्या हो गया, सरकमफेरेंस 2πr दैट इज f अपॉन t, और f हमें फोर्स दिया है, फोर्स दिया है, सरफेस टेंशन दिया है, फोर्स दिया है, फोर्स दिया है 105 डाइन, ये डाइन में है, और नीचे क्या है न्यूटन पर मीटर में, सॉरी उल्टा हो गया, ये फोर्स हमें दिया है, फोर्स इज राइट 105 डाइन, फाइन, एंड सरफेस टेंशन इज 7 इंटू 10⁻⁻²। तो हम क्या करें, डाइन टू 1 जूल, 1 न्यूटन इज 10⁻5 डाइन, तो 1 डाइन इज 10⁻⁵ न्यूटन, तो ये आ गया 1 डाइन, सॉरी 105 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन अपॉन 7 इंटू 10⁻²। तो 7 1 जा 7, 7 5 जा, सो 15 इंटू ये ऊपर गया तो 10⁻³ न्यूटन। तो
हमें सरकमफेरेंस निकालना है, न्यूटन नहीं आएगा इसका आंसर। इसका आंसर 10⁻³ क्या आएगा, 10⁻³ मीटर हो गया। अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1.5 रिलेटेड एक ही है, 1.5 सेंटीमीटर, राइट। तो इस तरह हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है। वी विल सी द हार्ट ऑफ अ मैन पंप्स 5 लीटर ऑफ ब्लड थ्रू द आर्टरीज, 5 लीटर दिया है, राइट। 5 लीटर ऑफ ब्लड थ्रू द आर्टरीज पर मिनट, टाइम दिया है 1 मिनट, टाइम कितना है 1 मिनट, और ये वॉल्यूम हो गया, राइट। वॉल्यूम इज 5 लीटर, ठीक है। एट अ प्रेशर ऑफ 150 mm of mercury, if the density of mercury, हमें mercury का density दिया 13,600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब या 13.6 into 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एंड g का वैल्यू 10 दिया। देन द पावर ऑफ हार्ट इन वॉट पूछा है। तो पावर क्या होता है, सबसे पहले हम लोग पावर की बात करें तो पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी, तो ये आ गया फोर्स इनटू वेलोसिटी। हम टर्म्स इसमें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, बट फोर्स जो होता है वो होता है mg। फोर्स क्या होता है mg, बट यहाँ प्रेशर का टर्म दिया है, प्रेशर के टर्म में तो फोर्स विल बी प्रेशर इनटू एरिया, तो प्रेशर इनटू एरिया इनटू v, राइट। यहां v वेलोसिटी है, आप लोग को याद रखना पड़ेगा v क्या है, वेलोसिटी। सो ये p जो प्रेशर है, p प्रेशर है, प्रेशर का फॉर्मूला, हार्ट में क्या फ्लो होता है, ब्लड फ्लो होता है, ब्लड क्या है, लिक्विड है, तो लिक्विड का प्रेशर इज h रो g, तो h रो g, h रो g ये प्रेशर हो गया इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी, इट्स नॉट वॉल्यूम, इट्स वेलोसिटी, राइट। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एरिया इनटू वेलोसिटी। इस टर्म को जरा ध्यान से देखेंगे तो ये ऑलरेडी हो गया हमारा h रो g इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी इज काइंड ऑफ लेंथ डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी को हमने क्या लिख लिया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को हम चाहे d से लिखें, s से लिखें, l से लिखें, इट इज द सेम, बट एरिया इनटू लेंथ या एरिया इनटू डिस्टेंस या एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये आ गया h रो g, और ये वॉल्यूम, वॉल्यूम अपॉन टाइम तो पर सेकेंड हो गया, ये वॉल्यूम पर सेकेंड हो गया, राइट। तो आई होप हमें इतना इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ये हमारा नया फॉर्मूला बन गया। अब यही फॉर्मूले में हम सारे वैल्यू सब्सटीट्यूट करके जो टर्म चाहिए वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखें प्रेशर का फॉर्मूला हमें क्या मिल गया, हमें मिला h, हाइट, हाइट यहाँ पे दिया हमें, हाइट 150 mm, तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर ले तो 1 mm इज 10⁻³ मीटर, 1 mm इज 10⁻³ मीटर, तो ये 150 इंटू 10⁻³ मीटर हो गया। ये क्या मिला हमें, h मिल गया। अभी डेंसिटी की हम बात करें तो डेंसिटी इज दिस, सो इट इज 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू रो हो गया, g का वैल्यू हमें यूज करना है 10, तो इंटू 10 इंटू वॉल्यूम पर सेकेंड, ये हमें दिया हुआ किलोग्राम, सॉरी वॉल्यूम पर सेकेंड, वो हमें क्या दिया है, वॉल्यूम पर सेकेंड है। तो यहां वॉल्यूम 5 लीटर है, 5 लीटर, राइट, 5 लीटर, एंड 1 लीटर इज 1 डेसीमीटर क्यूब विच इज 1 kg, राइट। तो ये 5 लीटर है, ठीक है, पर मिनट है, 5 लीटर पर मिनट।
तो वॉल्यूम हमें 5 लीटर दिया है विच इज 5 डेसीमीटर क्यूब विच इज 5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो ये 5 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब अपॉन पर सेकेंड बोला है तो ये पर मिनट है तो डिवाइडेड बाय 60 करना पड़ेगा। सो टोटल टर्म डिवाइडेड बाय 60। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमें जो चाहिए वो आंसर मिल जाएगा। यहाँ मैं एक कन्वर्जन आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसमें आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि हमें दिया है वॉल्यूम कितना है 5 लीटर और 1 लीटर इज 1 डेसीमीटर क्यूब, तो 5 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा ये, दैट इज 5 इंटू 1 डेसीमीटर क्यूब बिकॉज 1 लीटर इज 1 डेसीमीटर क्यूब, राइट। और ये डेसीमीटर टू मीटर में हमें कन्वर्ट करना है तो 5 इंटू डेसीमीटर टू मीटर, मिली सेंटी डेसीमीटर, तो 10⁻⁻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 ⁻
राइट, 1 डेसीमीटर क्यूब इज करेक्ट। तो ये हमारा वॉल्यूम हो गया। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम पर सेकेंड निकालना है, वहां वॉल्यूम हमने कितना लिखा, 5 × 10⁻³ तो ये 60, ये टर्म हम इससे कैंसिल कर ले या किसी से भी कैंसिल कर सकते थे। 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15 एंड 2 का कैंसिलेशन होगा कहीं, 2 5 ज़ा 10, राइट, 2 5 ज़ा 10। तो डिनोमिनेटर नीचे खत्म हो गया। अब ये आ गया 5 × 5 × 5, तो 125 इंटू इधर बचा 13.6 इंटू 10 का पावर, ये इससे कैंसिल हो गया तो बचा सिर्फ 10⁻³ मैं एक टेंटेटिव आंसर आप लोगों को निकाल के बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो 125 इंटू 13.6 जो भी आप लोग करेंगे आगे आप लोग को आंसर मिलेगा, राइट। ओके, तो फाइनल आप लोग को करना पड़ेगा और करने के बाद आप लोग प्लीज चेक करके बताइए हमें कि आपका आंसर इस आंसर से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। कम से कम इस चीज को आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो हम लोग चलेंगे नेक्स्ट सम पे। नेक्स्ट सम है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, वाटर इज फ्लोइंग कंटिन्यूअसली फ्रॉम अ टैप हैविंग एन इंटरनल डायमीटर, ये डायमीटर दिया है, राइट। द वाटर वेलोसिटी, ये डायमीटर दिया है एंड वेलोसिटी दिया है। वेलोसिटी ये डायमीटर है, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द वाटर स्ट्रीम एट द डिस्टेंस, एट द डिस्टेंस ये हमें दिया है बिलो द टैप इज क्लोज टू द वाटर स्ट्रीम डेंस। हाँ ठीक है, तो एक चीज हमें पता है कि हमें क्या क्या दिया है, डायमीटर दिया है। डायमीटर दिया है तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस निकाल सकते हैं तो एरिया निकाल सकते हैं, निकालते हैं। तो डायमीटर d1 इज 8 × 10⁻³ मीटर, तो रेडियस r1 बिकम्स 4 × 10⁻³ तो एरिया a1, मैं छोटा a लिखता हूं इसको, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। a1 इज इक्वल टू पाई r1 स्क्वायर, तो पाई इस पाई यही रखते हैं, r1 स्क्वायर करेंगे तो 16 × 10⁻⁶, ये a1 हो गया। और हमें v1 दिया है, वेलोसिटी v1 ये 0.4 मीटर पर सेकेंड दिया है, राइट, 0.4 मीटर पर सेकेंड। द डायमीटर ऑफ द वाटर स्ट्रीम एट अ डिस्टेंस ऑफ बिलो, वो हमें डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस मतलब हाइट दिया है। हाइट कितना दिया है, 2 × 10⁻⁻1 मीटर। इट इज हाइट और डिस्टेंस वी कैन से, ठीक है। तो पहले तो हम v2 निकालेंगे और हमें पूछा क्या है, सेकेंड डिस्टेंस पूछा है, राइट, डिस्टेंस पूछा है, नहीं ओके। हाँ, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी। तो हमें पता है वेलोसिटी v2 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस 2gh। अच्छा, ये मैंने कहीं से नया फार्मूला नहीं निकाला है, आपने पढ़ा है v इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as।
वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसी का ये मॉडिफाइड फॉर्म है। तो अगर मुझे v2 स्क्वायर चाहिए तो इट विल बी u2 स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ s के जगह h है तो v2 चाहिए तो पूरे पार्ट का रूट आ जाएगा, जो ये टर्म आ जाएगा। ठीक है, यहाँ हमने v1 रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब इस फॉर्मेट से ये फॉर्मेट हमने निकालना है। तो v2 विल बी, v1 हमें दिया है 0.4 दैट्स होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी का वैल्यू ऑफ कोर्स हमें 10 लेना है, और हाइट जो है, हाइट वो कितना दिया है, दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻1। 2 इंटू 10⁻⁻1 मतलब 0.2, तो 0.2, तो ये 2 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया। नाउ इट बिकम रूट ऑफ 0.16 प्लस 4, सो हमें मिल गया रूट ऑफ 4.16। थोड़ा इसका जो कैलकुलेशन है वो लेंदी है, आपको ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो जस्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द अप्रोच, फाइनल आंसर यू पीपल कैन फाइंड आउट, बिकॉज अब ये मेरे लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा अभी इस वीडियो के लिए। अदर वे, अब यहाँ लॉगबुक नहीं है कि हम इमीडिएटली कैलकुलेट करके बता दें आप लोगों को। और इसके बाद हमें क्या यूज करना है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, जो ऑलरेडी हमें पता है कि a1 v1 इज इक्वल्स टू a2 v2। सो हमें सब कुछ पता है अभी, राइट? यस, ये डायमीटर d2 है, ये डायमीटर d2 है। तो डायमीटर d2 है, हालांकि वो हमने लिखा नहीं, अब वो भी लिख देता हूं मैं। d2 अगर हमारा 2 इंटू 10⁻⁻1 मीटर है, सॉरी डायमीटर है ये, हमने हाइट में क्या रखा, हाइट में वाटर इज फ्लोइंग कंटिन्यूसली टैप इंटरनल, अच्छा हाइट हम लोग को पूछा है, सॉरी हाइट हम लोग को पूछा है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम एक इक्वेशन बना के छोड़ देते हैं, यहाँ पे दिस एक इक्वेशन बना के छोड़ देते हैं, बिकॉज हमें हाइट निकालना है और डायमीटर दिया है, तो रेडियस r2 विल बी 10⁻⁻1, बिकॉज 2 कर दिया ना, 2 से डिवाइड कर दिया, तो a2 इट बिकम पाई r2 स्क्वायर, तो पाई इज पाई इंटू r2 स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर, ये a2 हो गया। तो अभी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी a1 हमें पता है कि a1 क्या है, a1 हमने निकाला है पाई इंटू 16 इंटू 10⁻⁻6 इंटू v1, जो वेलोसिटी v1 है, v1 इज 0.4 इज इक्वल्स टू a2, a2 हमने कैलकुलेट किया है पाई इंटू 10⁻⁻2 पाई इंटू 10⁻⁻2 इंटू v2, v2 वो हमें निकालना है, पहले v2 निकालेंगे, आप समझिए, वहां से v2 निकालेंगे, उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो h हमें मिल जाएगा, राइट? तो पाई, पाई का टर्म कैंसल, और v2, v2 हमें मिल जाएगा अभी, राइट? सो v2 विल बी 16 4 जा 6.4 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 10⁻⁻2, तो इंटू 10⁻⁻2, तो v2 हमें मिल गया 6.4 इंटू 10⁻, यहाँ डिवाइड हुआ 10⁻⁻2 से ऊपर गया तो +2 हो गया, तो 10⁻⁻4, ये हमें v2 मिल गया। अब ये v2 का वैल्यू आप यहाँ पे, v1 का वैल्यू यहाँ पे, g का वैल्यू, तो h हम लोग यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप लोग करके देखिएगा, आंसर आता है तो कमेंट जरूर करिएगा कि यस वी गेट द फाइनल आंसर। कैलकुलेशन पार्ट विल बी फॉर यू पीपल। अब हम लोग चलते हैं अगले सम पे। अ सिलेंड्रिकल कंटेनर containing water has a small hole, height h is equals to 8 centimeter from the bottom and at a depth of 2 centimeter from the top। तो आपको मालूम है सारे डिस्टेंसेस हम कहाँ से मेजर करेंगे, फ्रॉम द बॉटम। ये ऐसा बोला है कि यहाँ पे ये पूरा हाइट जो है वो कैपिटल h इज इक्वल्स टू 8 है, और यहाँ पे ओरिफाइस है, राइट? और डेप्थ
एट अ डेप्थ ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप सरफेस, टॉप सरफेस से 2 सेंटीमीटर पे ओरिफाइस है, तो ये 2 सेंटीमीटर है। तो हमें इस एच से तो कुछ लेना देना नहीं, इसी एच से जो भी लेना देना है, इस ओरिफाइस से जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, दैट इज टू बी कैलकुलेटेड, वही हमें निकालना है, राइट। द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना, वेलोसिटी भी निकालना, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो हमें ऑलरेडी पता है कि जो वेलोसिटी है वो क्या है, रूट ऑफ 2gh है, 2gh। हमें सारे टर्म्स दिए हुए हैं, h2 दिया हुआ है, तो v बिकम्स रूट ऑफ, अच्छा ये कैसे आया फॉर्मूला, वो पता है कि एट मैक्सिमम हाइट जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी mgh, और यहाँ पे जिस वेलोसिटी से ये फ्लो हो रहा है दैट इज हाफ mv स्क्वायर, दैट पोटेंशियल एनर्जी टर्न्स टू काइनेटिक एनर्जी, तो mm कैंसिल हो गया, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh, सो v बिकम्स रूट ऑफ 2gh। ये फार्मूला यहां से आया है, सो फार्मूला वगैरह सब ध्यान रखिएगा आप लोग। तो v हमें मिला है रूट ऑफ 2gh, तो g का वैल्यू हम 9.8 या 10 ले लेते हैं, फॉर आवर कन्वीनियंस में 10 ले लेता हूं। h जो है हाइट वो 2 सेंटीमीटर है, तो 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर, राइट। तो ये 10⁻⁻1 आ गया, और ये हमें वेलोसिटी मिल गया 2 2 जा 4 इंटू 10⁻⁻1, दैट्स रूट, सो इट इज रूट ऑफ 0.4, रूट ऑफ 0.4। अब ये वेलोसिटी पूछा नहीं है तो इसको मैं रूट में ही लिख के चलता हूं, 0.4 मीटर पर सेकेंड, ये हमें वेलोसिटी मिल गया। अब जब ये यहां से यहां आता है तो इसका टाइम क्या होगा, दैट वी कैन फाइंड आउट। तो हमें पता है कि टाइम के लिए अब मेहनत करना पड़ेगा हमें, तो टाइम क्या है, हमें पता है कि s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये पता है। तो s यहाँ पे h है, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, जब ये नहीं फ्लो हो रहा है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, बिकॉज हमें फाइनल कैलकुलेट करना है, व्हेन वाटर वाज नॉट फ्लोइंग, तभी तो ये कंडीशन आया ना, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। तो ये टर्म हमारा 0 हो गया, तो लिखने का ही नहीं है, हाफ gt स्क्वायर, राइट। सो t स्क्वायर बिकम्स 2h बाई g, करेक्ट। तो t मिल गया रूट ऑफ 2h बाई g, ये टाइम का टर्म हो गया। तो अब हम लोग टाइम निकाल लें, और जब हमें वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, तो रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज वेलोसिटी इनटू टाइम, वो हम लोग कर लेंगे। तो टाइम का टर्म क्या आएगा, इट इज रूट ऑफ 2, h कितना है 2 सेंटीमीटर, 2 अपॉन g इज, अच्छा 2 इंटू 10⁻⁻² है, अपॉन g इज 10, तो ये 10 ऊपर जाएगा तो 10⁻³ आ जाएगा, और टाइम हमें मिल गया रूट ऑफ 4 इंटू 10⁻⁻3, तो 0.4 इंटू 10⁻², ये टाइम का टर्म हो गया। तो टाइम मिल गया, वेलोसिटी मिल गया, तो डिस्टेंस जो है, रेंज या डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू टाइम। रेंज क्या है, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो वेलोसिटी, आई विल से रेंज को आर से लिखता हूं मैं, वेलोसिटी हमने कैलकुलेट किया रूट ऑफ 0.4, इट इज रूट ऑफ 0.4 इंटू रूट ऑफ 0.4 इंटू 10⁻², तो इसका रूट 0.4 हो जाएगा, और इसका रूट 10⁻⁻1 हो जाएगा, तो इट बिकम 0.04 मीटर। तो रेंज या मैक्सिमम डिस्टेंस क्या मिल गया, 4 सेंटीमीटर, करेक्ट। 0.04 मीटर है, उसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 सेंटीमीटर, राइट। सो वी कंप्लीट ऑल द सम्स हियर। आई होप आप लोगों को सब कुछ बेसिक से लेके जो कुछ मैंने एक्सप्लेन किया सब कुछ आप लोगों को समझा होगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है वीडियो को शेयर करिए।
हम आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस लेके आते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।